अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज मैं बिना ओवन के बिना पतीले के तवे पर पिज़्ज़ा बनाऊंगी, यानी कि आज बनाऊंगी तवा पिज़्ज़ा और वो भी फ्रेश सॉस के साथ। आज मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना सिखाऊंगी क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छे टमाटर आए हुए हैं, तो क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए और एक ही बार पिज़्ज़ा सॉस भी बना ली जाए। तो आज ये दोनों चीज़ें बनाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस भी और पिज़्ज़ा भी। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये मैंने ले लिए हुए टमाटर 1 किलो। अब अपनी पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेते हैं। तो ये टमाटर जो है इसके लिए ये मैंने आधे काट लिए हैं, ये बाकी आपको दिखाने के लिए रख दिए थे। ये इस तरह ऊपर से इसको काट देंगे और ये छिलकों समेत ही है, अभी ये डाल देंगे क्योंकि हमने जो इसका छिलका है ना ये निकालना है। इस तरह करके डालते जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी, बस ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और अब इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। अच्छा जी, मैंने अब इसको चूल्हे पे रख दिया और इसको सिर्फ 7 से 8 मिनट इसको पकाएंगे कवर करके, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें जी, टमाटरों को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। और ये देखें टमाटर के जो छिलके हैं ना ये इस तरह ईज़िली उतर जाएंगे। अच्छा जी, अब ये मैंने एक प्याज ले लिया और इसको ये देखें मैंने रफली चॉप कर लिया मोटा मोटा सा, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी बस, और इसको हमने बॉईल कर लेना है। ये बॉईल हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसका क्या करेंगे, ठीक है, आगे चल के। टमाटर तो वो ठंडे हो गए हैं, मैंने जग में डाल दिए हैं और इसमें वो प्याज जो हमने बॉईल किया वो भी डाल देंगे, ठीक है। ये अभी गर्म था लेकिन वो ठंडे हैं इसलिए काम हमारा हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे ब्लेंड। अब हम एक जाली लेंगे स्टेनर और इसमें ये सारा डाल देंगे मिक्सचर। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि इतना लंबा प्रोसेस करने का मकसद क्या था। अच्छा जी, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च, सूखा धनिया डालेंगे पिसा हुआ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छा जी, 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे ओरिगानो। ये तो पिज़्ज़ा सॉस की समझ जान है, ये लाजमी डालें। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे हम कुटी हुई मिर्चें। नमक डालेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। वैसे मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही डाला है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के आपने इसको मिक्स करते जाना लाजमी। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे बेल पेपर। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ये शिमला मिर्च का पाउडर होता है और ये कड़वी नहीं होती, ठीक है, ताकि हमारी सॉस का अच्छा सा कलर आ जाए। अब 1/2 कप इसमें डाल देंगे केचप, किसी भी ब्रांड का ले लें आप, ये डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, ये लाजमी जाएगा इसमें, जाएगा। और अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट, लाजमी इसको कुक करेंगे। और फिर हमारी ज़बरदस्त सी सॉस जो है वो रेडी होगी। ये लें जी, हमारी सॉस जो है ये तकरीबन रेडी होने वाली है और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस तरह से बबल बनना शुरू हो जाते हैं। और अब इसको कवर करना ही बेहतर रहेगा, ठीक है, वरना हाथ जलने का ख़तरा होता है। इसको कवर करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे और 5 मिनट इसी तरह पड़ा रहने देंगे, ठीक है।
ये लें जी, सॉस हमारी हो गई है रेडी। फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको सेव कैसे करेंगे। अब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको एयर टाइट जार में डाल के और फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ये 6 माह तक भी ख़राब नहीं होगी। पहले बना लेते हैं हम पिज़्ज़ा की डो। उसके लिए हम पहले इसको ईस्ट को राइस करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून चीनी। इस तरह का ईस्ट का पैकेट ले लेंगे, ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा और ये तकरीबन 40 रुपए का मिल जाता है, ठीक है। ये 1 टेबलस्पून ईस्ट भी इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी। और पानी जो है ना, ये ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आधा कप इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको कवर करके रख देंगे। ये देखें जी, ईस्ट हमारा बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। अब डो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, ठीक है, और इसको अच्छे से छान लिया हुआ है। अब इसमें हम ये ईस्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे ड्राई मिल्क। 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसी चम्मच से डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। और ½ टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। बस अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब हाथों का काम शुरू हो गया। अब इसको गूंदने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म पानी। अगर आपके पास ड्राई मिल्क नहीं है तो फिर आप नीम गर्म दूध से भी गूंद सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आएगा। और सिर्फ नीम गर्म ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो को गूंदते जाएंगे। और डो को ज़्यादा सख्त नहीं करना। ये देखें, ये मैंने इतना सा मैदा इसका छोड़ दिया। इसको हम डो के साथ ही गूंद लेंगे। अब हमने इसको इस तरह हथेली की मदद से मलते जाना। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया और डो रखेंगे इसके अंदर। और बाकी जो है ये डो के हम ऊपर लगा देंगे इस तरह, ताकि हमारी जो डो है ये जब राइज हो तो फिर ऊपर से ड्राई नहीं हो। बस अब इसको कवर करके और इसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटों के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट। तो ये मैंने चिकन ले लिया और इसको मैंने वो टिक्का चंक्स में काट लिया, ठीक है। ये देखेंगे इतनी इतनी सी बोटी है इसकी, ठीक है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के टिक्का मसाला। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप 1.5 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के सोया चिली सॉस। और इसमें 1 टेबलस्पून ही डाल देंगे सोया सॉस। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे विनीगर, वाइट सिरका। आज इसमें हम कोई वो दही वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज इस तरह बनाएंगे और बहुत मज़े का बनता है ये चिकन। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बस अब इसको मिक्स करके और इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अच्छा जी, अब पैन में मैंने डाल दिया मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसमें डालेंगे, ये उसी बॉल में मैंने पानी डाल दिया, बस इतना सा, ½ कप जितना है। और इसको कवर करके और पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। और इसी पानी में हमारा जो चिकन है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम पे नहीं डाला था। और अब हमने इसको भून लेना कि ये इसका पानी जो है ये ड्राई हो जाए। ये लें जी, माशाल्लाह से डो हमारी रेडी हो चुकी है और अपने साइज़ में ये ट्रिपल हो चुकी है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे
बॉल से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। ये लें जी, रोटी मैंने बेल ली है। अब लेंगे पैन और ये इसमें डाल देंगे। ठीक है, सेंटर में हम ये फोक से निशान लगा देंगे। सबसे पहले हम इस पर डालेंगे सॉस जो हमने खुद घर पे बनाई है। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इस पर लगा देंगे चीज़ ग्रेट की हुई। अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो। चिकन डाल देंगे जो हमने चिकन टिक्का बनाया था। और अब इसके ऊपर फिर से चीज़ डाल देंगे और कोशिश करनी है कि साइडों पे ना जाए। ये देखें जी, तवा जो है ये मेरा फुल गर्म है। ठीक है, अब मैंने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल दम वाली कर दी है, बहुत लो। और ये इसके ऊपर रखेंगे पैन और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ठीक है, और फ्लेम आपकी दम वाली होनी चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी डो कच्ची है, डो ने भी कुक होना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको ऊपर कलर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको पैन को हम उतार के रखेंगे साइड पे और 1 मिनट के लिए जो तवा है ना इसको फुल फ्लेम करके गर्म कर लेंगे। ये लें जी, मैंने तवे को गर्म कर लिया और ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तवा हो गया गर्म और अब इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, और नीचे वाले जो फ्लेम है ना वो इसकी ऑफ़ कर देंगे, यानी कि फ्राई पैन के नीचे से फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये गर्म तवा इसके ऊपर रख देना ताकि ऊपर से भी कलर आ जाए। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। चलें जी, 5 मिनट हो गए हैं, तो तवे को हटा देते हैं। और ये देखें जी, माशाल्लाह से, अगर मैं आपको नीचे से दिखा सकूं, ये देखें कितनी ज़बरदस्त डो जो है ये कुक हुई है। अब पिज़्ज़ा बनाना कोई मुश्किल नहीं रहा। अब पतीले को और ओवन को छोड़ें और तवे पे पिज़्ज़ा बनाएं। देख लें, इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें आप। ये देखें जी, माशाल्लाह से। इसको निकाल लेती हूँ मैं कोशिश करके, क्योंकि बहुत गर्म है। ये ले जी, ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हो गया रेडी। और ये इसकी डो चेक करें आप, ये देख रहे हैं ये किस कदर सॉफ्ट डो है इसकी। अच्छा, तवे पे पिज़्ज़ा बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है, एक तो फ्लेम लो और दूसरा इसको 25 मिनट लगे हैं कुक होने में। ठीक है, और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि किसी का भला हो सके जिनके पास ओवन वगैरह नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।